नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जून, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वन क्षेत्र पदाधिकारी के पदों पर आवेदन करने की आज है अंतिम तारीख। गलत उत्तर पर होगी नेगेटिव मार्किंग। कुल 24 पदों पर होगी भर्ती। 1 जून से इन बड़े नियमों में हो सकता है बदलाव। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बढ़ेगी सख्ती। आधार अपडेट की मुफ्त सुविधा 14 जून तक रहेगी उपलब्ध। बिहार में 47 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। डीएम त्यागराजन को पटना में किया गया नियुक्त। समय पर पार्सल और चिट्ठी पहुंचाने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर। लोगों का बढ़ा डाक विभाग पर भरोसा। पहले स्थान पर रहा दिल्ली। राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। मार्च 2025 से मई 2025 के बकाया राशि का होगा भुगतान। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की है घोषणा। आस्क दिशा के जरिए अब एक आवाज में करे आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग। कई भाषाओं में यह सुविधा होगी उपलब्ध। ओटीपी वेरिफिकेशन की होगी आवश्यकता। पंजाब और मुंबई में क्वालिफायर 2 की जंग में कौन मारेगा बाजी। आंकड़ों के आधार पर बराबरी का है मुकाबला। आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वन क्षेत्र पदाधिकारी के पदों पर आवेदन करने की आज है अंतिम तारीख। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी कि रेंजर के 24 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हुई थी और इसकी अंतिम तारीख 1 जून 2025 यानी कि आज है। अभ्यर्थियों के पास विज्ञान, कृषि, वानिकी या अभियंत्रण में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में 3 चरण होंगे। लिखित परीक्षा, 2 पत्र, साक्षात्कार 50 अंकों का और शारीरिक परीक्षण। प्रथम पत्र सामान्य हिंदी 100 अंकों का होगा, जबकि द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन 300 अंक का होगा। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी। आवेदन बीपीएसएससी की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टैब से किया जा सकता है। 1 जून से इन बड़े नियमों में हो सकता है बदलाव। जून 2025 से देश में कई अहम बदलाव लागू होंगे जो आम लोगों के जीवन और खर्चों पर असर डालेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होगा। सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों की समीक्षा भी होगी, जिससे हवाई यात्रा और गैस के खर्च बढ़ या घट सकते हैं। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी सख्ती बढ़ेगी, खासकर कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक का ध्यान रखें। बाउंस चार्ज और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ईपीएफओ 3.0 लॉन्च होगा, जिससे पीएफ निकासी आसान और तेज होगी। वहीं आधार अपडेट की मुफ्त सुविधा 14 जून के बाद 50 रुपए शुल्क के साथ उपलब्ध होगी। ये सभी नियम आपकी जेब और सुविधा पर सीधे असर डालेंगे। बिहार में 47 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 47 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को प्रमोट कर पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। उनकी जगह गया जी के डीएम त्यागराजन एसएम अब पटना के नए डीएम होंगे। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन को सारण प्रमंडल का आयुक्त और कौशल किशोर को दरभंगा प्रमंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुंगेर के डीएम अविनाश कुमार सिंह को मुंगेर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है, जबकि राजकुमार को तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे पहले कम्फेड पटना में तैनात थे। बिहार में आयुष्मान कार्ड अभियान के तहत बने 18 लाख नए कार्ड। 26 से 30 मई तक बिहार में चले विशेष अभियान के दौरान 18 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिनमें 70 साल से अधिक उम्र के करीब 50,000 लोगों को शामिल किया गया। अभियान का लक्ष्य 60 लाख कार्ड का था, लेकिन निर्धारित संख्या से कम कार्ड ही बन पाए। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सीईओ शशांक शेखर ने बताया कि अब तक राज्य में कुल 3.92 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अगले 1 सप्ताह में इसे 4 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के 1.62 लाख लोगों को वय वंदना कार्ड मिल चुके हैं। आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी और पंचायत सहायकों को कार्ड निर्माण कार्य जारी रखने का निर्देश दिया गया है। 3 महीने में स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर भर्ती। बिहार में चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में 41,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 8,500 नियुक्तियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 15 दिनों में 722 चिकित्सकों की भर्ती पूरी हो जाएगी। अधिवेशन भवन में 228 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सभी रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। बिहार कई स्वास्थ्य मापदंडों में देश में अग्रणी है। सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति में बिहार टॉप पर है और एम्बुलेंस सेवा में राष्ट्रीय औसत के करीब है। आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार तीसरे स्थान पर है। अब तक 3.96 करोड़ कार्ड बन चुके हैं और 91% परिवार कवर हो चुके हैं। बीएसईबी ने जारी किया इंटर का रिजल्ट। 61% छात्र हुए सफल।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक की विशेष व कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटर में कुल 61% विद्यार्थी पास हुए हैं, जिसमें 69.4% छात्राएं और 56.61% छात्र सफल रहे हैं। 45,524 परीक्षार्थियों में से 27,829 उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं मैट्रिक का परिणाम कमजोर रहा, केवल 32.93% विद्यार्थी ही सफल हुए। 52,552 में से 17,409 पास हुए, जिनमें 9,725 छात्राएं और 7,584 छात्र शामिल है। विशेष मैट्रिक परीक्षा में 8,830 में से 4,609 पास हुए हैं। सफलता दर 52.20% रही। बिहार बोर्ड ने परीक्षा चक्र 31 मई तक पूरा कर लिया है, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई में देरी नहीं होगी। असंतुष्ट छात्र 2 से 6 जून तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूर्णिया में जेईई नीट की फ्री तैयारी के लिए शुरू हुई सुपर 50 योजना। पूर्णिया जिले में गरीब छात्रों के लिए सुपर 50 योजना शुरू की गई है, जिससे वे मुफ्त में जेईई और नीट की तैयारी कर सके। ये पहल जिला अधिकारी के प्रयास से आईआईटी के अनुभवी शिक्षक और एआई तकनीक के माध्यम से ऑफलाइन व ऑनलाइन पढ़ाई उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 800 छात्रों की परीक्षा में से 50, जेईई के लिए 25 और नीट के लिए 25 का चयन किया गया है। इन छात्रों के रहने खाने की भी मुफ्त व्यवस्था जिला स्कूल परिसर में होगी। पिछले 2 साल से चल रही लाइव क्लासेस से छात्रों को काफी लाभ मिला है। गरीब किसान परिवारों के ग्रामीण छात्रों को ये योजना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अवसर दे रही है, जिससे उनका सपना पूरा हो सकेगा। बिहार में 14 आईएएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2010 बैच के 14 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार सभी 14 अधिकारियों को सचिव या सचिव स्तर के पदों पर कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है। उन्हें सचिव ग्रेड में प्रमोशन से जुड़ा वेतन लाभ 1 जनवरी 2026 या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा। इसके अलावा एडीजी कुंदन कृष्णन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये प्रशासनिक फेरबदल राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के पुनर्गठन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बेगूसराय में 5 जून को होगा 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग व जिला नियोजनालय बेगूसराय के तत्वावधान में 5 जून को श्रम भवन बेगूसराय में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित होगा। वेलस्पन इंडिया लिमिटेड यानी कि गुजरात की टेक्सटाइल कंपनी मशीन ऑपरेटर पदों के लिए 50 युवाओं का चयन करेगी। योग्यता 8वीं पास, मैट्रिक या फिर आईटीआई हो सकती है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को 13,500 से 35,000 तक का वेतन मिलेगा। इसके साथ ही हॉस्टल, बस व मेस की सुविधा भी दी जाएगी। भाग लेने के लिए बायोडेटा, पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व पासपोर्ट फोटो लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण भी जरूरी है। इस प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। समय पर पार्सल और चिट्ठी पहुंचाने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर। देश भर के 24 डाक सर्किलों में बिहार को चिट्ठी और पार्सल के समय पर डिलीवरी में दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर दिल्ली है। डाक विभाग निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर दिन 96.10% डिलीवरी समय पर हो रही है, जिससे लोगों का डाक विभाग पर भरोसा बढ़ा है। पहले ट्रेन से डिलीवरी होती थी, जिससे समय लगता था, लेकिन अब 90% डाक सड़क मार्ग से भेजी जाती है, जिससे 12 से 15 घंटे में मुख्य डाक घर तक पहुंच जाती है। इस सुधार के कारण मई में 1.32 लाख से अधिक लोगों को समय पर डिलीवरी मिली है। पटना जीपीओ में ग्राहकों ने डाकियों को सम्मानित भी किया। यह बिहार सर्किल के सुधार और मेहनत का ही परिणाम है। बिहटा एयरपोर्ट को सहजानंद सरस्वती के नाम पर करने की हुई अपील। बिहार के पटना जिले में निर्माणाधीन बिहटा एयरपोर्ट का नाम समाज सुधारक एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती पर रखने की मांग उठी है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर इसे ऐतिहासिक और नैतिक रूप से उचित बताया है। उन्होंने कहा कि सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के प्रमुख नेता और अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। सोशल मीडिया पर भी खासकर भूमिहार समाज के लोग इस नामकरण का समर्थन कर रहे हैं। पटना के बाहरी इलाके में 1400 करोड़ रुपए की लागत बन रहे इस एयरपोर्ट का 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने इसे कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखने की मांग भी की है। बिहार के 65% से ज्यादा छात्रों ने मानसिक संतुलन में किया सुधार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और एनसीईआरटी के अध्ययन में पाया गया कि सही खानपान से बच्चों में एकाग्रता और मानसिक संतुलन बेहतर हुआ है। 38 जिलों के 10.66 लाख बच्चों में से 65% ने अपने खानपान में सुधार किया। पहले अनियमित खानपान से उन्हें पेट दर्द, थकान, सिर दर्द जैसी समस्याएं होती थी और पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता था। अब पौष्टिक भोजन, योगा और ध्यान को अपनाने से उनकी सेहत और एकाग्रता में सुधार हुआ है। 55% बच्चे अब लंच बॉक्स में जंक फूड नहीं लाते हैं। 66% बच्चे दाल, चावल, सब्जी
सब्जी व फल खाते हैं। 45% योग और मेडिटेशन करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार काउंसलिंग से बच्चों की आदतें बदली हैं और वे अब खुद ही सुधार की दिशा में अग्रसर है। नई तकनीक से अब 90 दिनों तक सुरक्षित रहेगी बिहार की शाही लीची। बिहार की शाही लीची अब मेडागास्कर तकनीक से 90 दिनों तक सुरक्षित रखी जा सकेगी, जबकि अभी यह अधिकतम 15 दिनों तक ही खराब होने से बचाई जा सकती है। इससे लीची का निर्यात नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के अलावा अमेरिका, जापान, यूएई, रूस व अफ्रीकी देशों तक संभव होगा। इस तकनीक में लीची को ड्राई कर सीलबंद पैकिंग व फ्रीज किया जाएगा। इसके साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड व माइक्रोबियल परीक्षण से उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाएगा। अभी बिहार से हर साल 550 टन लीची का निर्यात होता है, जो बढ़कर 1600 टन तक पहुंच सकता है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में लीची की खेती होती है। हाल ही में एक इंटरनेशनल मीट में लीची को लेकर वैश्विक रुचि भी दिखी है। जाने जून के महीने में कब कब बंद रहेंगे बैंक। जून 2025 में आरबीआई के अनुसार कुल 8 बैंक हॉलिडे होंगे, जिनमें सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार और बकरीद की छुट्टियां शामिल है। 1 जून, 8 जून, 15 जून, 22 और 29 जून रविवार को बैंक बंद रहेंगे। 14 और 28 जून शनिवार के लिए बंद रहेंगे और 7 जून को बकरीद के कारण अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, सिवाय गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केरल के। बैंक बंद रहने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम चालू रहेंगी। चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट जैसे ब्रांच से जुड़े काम छुट्टियों से पहले निपटाना जरूरी है। डिजिटल माध्यमों से ट्रांजैक्शन जारी रहेंगे, इसलिए बैंक ब्रांच पर जाने वाले काम समय से पूरा कर ले। राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। बिहार सरकार ने राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 1094.091 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है। ये राशि मार्च 2025 से मई 2025 तक के वेतन, पेंशन, बकाया भुगतान, सेवांत लाभ, चिकित्सा भत्ता आदि के लिए दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि इसमें वेतन मद में 460.85 करोड़ और गैर वेतन मद में 633.241 करोड़ रुपए शामिल है। ये फैसला विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्राक्कलन और 50% महंगाई भत्ते को ध्यान में रखकर पारदर्शिता से लिया गया है। इसे पटना, मगध, मिथिला, भागलपुर समेत 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों के कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। इन विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल है। मनोज बाजपेयी को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने माना अपना रोल मॉडल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने साक्षात्कार में बताया कि जब वे मुंबई आए तो मनोज बाजपेयी और इरफान खान जैसे कलाकार पहले ही स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे थे। मनोज बाजपेयी की फिल्म सत्या ने बॉलीवुड में मानदंडों को नया आयाम दिया। नवाजुद्दीन ने कहा कि मनोज भाई और इरफान भाई ने उन्हें आत्मविश्वास और उम्मीद दी, जिससे वे अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। उन्होंने मनोज बाजपेयी को अपना मार्गदर्शक माना, जिन्होंने नई सोच और अभिनय की गहराई से नवाज जैसे कलाकारों के लिए रास्ता आसान किया। नवाजुद्दीन ने बताया कि वे अपने अभिनय कौशल पर भरोसा रखते थे और मनोज की प्रेरणा से ही उन्होंने छोटे छोटे रोल्स में भी दमदार प्रदर्शन दिया है। मनोज बाजपेयी का प्रभाव नवाजुद्दीन के करियर में अहम भूमिका निभाता है। आस्क दिशा के जरिए अब एक आवाज में करें IRCTC की टिकट बुकिंग। अब IRCTC टिकट बुक करने के लिए पासवर्ड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। IRCTC का AI पावर्ड चैटबॉट आस्क दिशा 2.2 मोबाइल पर आवाज या टाइप के जरिए हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और अन्य भाषाओं में टिकट बुक और कैंसिल करने की सुविधा देता है। इसके लिए IRCTC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई करना होता है। टिकट कैंसिल करने के लिए आस्क दिशा पर कैंसिल टिकट कमांड दें, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, अपनी टिकट चुनें और कंफर्म करें। फिर कैंसिलेशन SMS आएगा। रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आस्क दिशा में रिफंड स्टेटस टाइप या बोले, टिकट का PNR नंबर डालें और रिफंड की जानकारी तुरंत मिलेगी। किसी भी OTP को किसी के साथ शेयर न करें ताकि ठगी से बचा जा सके। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं आने की आशंका जताई गई है। प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा, तो वहीं राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। पटना यूनिवर्सिटी में बढ़ी नामांकन की तिथि।
पटना विश्वविद्यालय में स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम और वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय खासकर सीबीएसई और बिहार बोर्ड के छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को भी अब आवेदन का अवसर मिला है, जो पहले चूक गए थे। बता दें कि विश्वविद्यालय ने यह आखिरी मौका दिया है ताकि अधिक से अधिक योग्य छात्र आवेदन कर सके। अब तक लगभग 10,000 छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की तिथि बढ़ाई जाने की जानकारी पटना विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर अनिल कुमार ने दी है। जाने रेलवे से कंबल और तकिए चोरी करने की क्या है सजा। रेलवे में टिकट की कैटेगरी के अनुसार यात्रियों को सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि जनरल में बैठने की जगह, स्लीपर क्लास में सोने की सुविधा और थर्ड एसी में एयर कंडीशनिंग के साथ कंबल, बेडशीट और तकिया मिलता है। हालांकि कई यात्री ये आइटम चोरी कर लेते हैं। साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे से 2 लाख तौलिए, 81,000 बेडशीट और 7,000 कंबल चोरी हुए थे। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1996 के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 1 साल जेल और 1,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, जबकि पुनः चोरी पर 5 साल जेल और अधिक जुर्माना लगाया जाता है। इस चोरी से रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का भारी नुकसान होता है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव की याचिका हुई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। लालू की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि प्राथमिकी और जांच कानून संगत नहीं है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत आवश्यक मंजूरी नहीं ली है। सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि धारा 19 के तहत मंजूरी ली जा चुकी है। इसी बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य पर फैसला 23 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा है। यह मामला लालू के रेल मंत्री कार्यकाल यानी कि 2004 से लेकर 2009 से जुड़ा हुआ है। बीजेपी की नई प्रदेश इकाई का हुआ गठन। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने नई प्रदेश इकाई का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की टीम में कुल 35 नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें 5 महामंत्री, 13 उपाध्यक्ष और 14 मंत्री बनाए गए हैं। कई पुराने चेहरों को भी जगह दी गई है। राजेश वर्मा को दोबारा महामंत्री बनाया गया है, जबकि एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रेजरर के रूप में राकेश तिवारी को चुना गया है और उनके सहयोग के लिए 2 सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह नई टीम आगामी चुनावों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। क्वालीफायर 2 की जंग में कौन मारेगा बाजी, पंजाब या मुंबई। आईपीएल 2025 का क्वालीफायर 2 एक कांटे की टक्कर है, जहां मुंबई इंडियंस का अनुभव पंजाब किंग्स के युवा जोश से भिड़ेगा। हेड टू हेड में मुंबई गुजरात 17 और 16 जीत के साथ मामूली बढ़त पर है, लेकिन अहमदाबाद में पीबीकेएस का प्रदर्शन इस साल 3 जीत के साथ बेहतर रहा है, जबकि एमआई को सिर्फ 1 जीत ही मिली है। हालिया फॉर्म में मुंबई आत्मविश्वास से भरी है, वहीं पंजाब की लीग स्टेज की लय उसके पक्ष में है। अगर एमआई अपने अनुभवी गेंदबाजों से पंजाब की टॉप ऑर्डर को जल्दी समेट लेती है तो फाइनल की राह साफ हो सकती है, लेकिन पंजाब की आक्रामक बल्लेबाजी फैक्टर बन सकती है। आंकड़े कहते हैं कि मुकाबला बराबरी का है, जीत उसी की होगी जो दबाव में टिकेगा। मैच शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1835 से अध्यापन कार्य शुरू हुआ था। आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में भंग कर दिया गया था। आज के दिन 1930 में भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन बॉम्बे वीटी से पुणे के बीच चली थी। भारत एवं इजराइल के बीच 1992 में आज ही के दिन हवाई समझौता हुआ था। आज के दिन भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस का जन्म 1929 में हुआ था और आज के ही दिन भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों में से एक अशोक कुमार का जन्म 1958 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1975 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ का जन्म 1991 में आज के दिन हुआ था। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन आज के दिन 1996 में हुआ था और आज ही के दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन की बढ़ी अंतिम तारीख। सीबीएसई 12वीं के वे छात्र जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, वे आज से मार्क्स वेरिफिकेशन और री एवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए प्रति विषय 500 रुपए और री एवैल्यूएशन के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपए फीस है। अंतिम तिथि 5 जून रखी गई है, जिसे पहले 3 जून तक रखा गया था। वहीं 10वीं के लिए पुरानी तिथि 3 से 7 जून ही मान्य है। आवेदन सीबीएसई की वेबसाइट पर लॉग इन करके ऑनलाइन फॉर्म भरकर और फीस जमा करके किया जा सकता है। बिहार में 12वीं में कुल 78.83% छात्र सफल रहे। लड़कियों का परिणाम लड़कों से बेहतर रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत 85.46% और लड़कों का पास प्रतिशत 74.96% रहा।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, प्राचीन भारत में बिहार के अलावा कौन सा राज्य या देश विदेह साम्राज्य का एक हिस्सा था? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी नेपाल। इसका सही जवाब है डी नेपाल। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा बिहार में निर्मित सबसे पुराना बांध या बैराज है? ए सोन बैराज, बी मुनहरा वेयर, सी धाधर बैराज या फिर डी ऊपरी जमुना यमुना वेयर। इसका सही जवाब है डी ऊपरी जमुना या यमुना वेयर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बीएन रोहतगी, बी डॉक्टर एचएन यादव, सी राजनधारी सिन्हा या फिर डी ए.के. चौधरी। इसका सही जवाब है सी राजनधारी सिन्हा। हमारा चौथा सवाल है, आगामी 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ए जगदीप धनखड़, बी ओम बिरला, सी पीयूष गोयल या फिर डी जयंत चौधरी। इसका सही जवाब है बी ओम बिरला। हमारा पांचवा सवाल है, गोवा राज्य दिवस 2025 की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ए 38वीं, बी 39वीं, सी 40वीं या फिर डी 42वीं। इसका सही जवाब है बी 39वीं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पवन कुमार, अमित कुमार, राजकुमार, काशी कुमार, नरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, अरविंद कुमार, चंदन कुमार, सोनू कुमार, विकास कुमार, आलोक प्रियदर्शी, किशोर सिंह, अमन कुमार, राजकुमार यादव, नेहा कुमारी, रंजीत सिंह, संतोष सिंह, गजेंद्र सिंह, प्रदीप पंडित, बबलू कुमार, विनोद शाह, दीपक कुमार और भरत प्रसाद। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा का बराबर मौका मिलता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।